और गुरुजी, दूसरा मेरा ये है कि मुझे अभी इतना जल्दी नहीं करना है, क्योंकि मेरी अभी शुरुआत है। तो मेरे को तो अभी लगता है कि ये जैसे कि किसी को तैरना नहीं आता है, उसको गहरे पानी में लगा दो तो वो तैर जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे में तो घबराहट होती है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे मेरी स्पीड से जाना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो मेरी स्पीड से जाऊंगी और मुझे अपने अंदर से मेरे जो अंदर से जो भगवान के लिए प्रेम है, उससे मैं जाऊं तो मुझे भगवान से मैं प्रेम से मिल सकूंगी। ये तो घबराहट में मिलना तो थोड़ा मुझे पता नहीं। आप जरा मार्गदर्शन कीजिए जी। धन्यवाद। प्रणाम आपको। मुझे मेरी स्पीड से ही चलना है, क्योंकि अगर हम गुरु की स्पीड से चलते हैं तो घबराहट होती है, डर भी लगता है, बहुत कुछ ऐसा होता है। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि मुझे मेरी स्पीड से ही चलने दें, और मुझे अब मेरी स्पीड से ही चलना ठीक लग रहा है। बात बड़ी मज़ेदार है, उदाहरण भी अच्छा है। जैसे किसी को तैरना नहीं आता या हल्का फुल्का तैरना आता है, और उसे जो है समुद्र में छोड़ दें तो उसे घबराहट होती है। फिर वो समुद्र में कैसे तैरेगा? अगर तैर भी लिया तो घबराहट होगी। मैं तुम्हें समुद्र में नहीं छोड़ रहा, मैं तुम्हें तैरने के लिए समुद्र में तो कभी ना छोड़ू। मैं तो तुम्हें समुद्र बनाने की बात कर रहा हूं। तैरेगा कौन? वहां तैरने के लिए नहीं, तुम समुद्र बनने के लिए पैदा हुए हो। मैं परमात्मा तुम्हें दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हें परमात्मा बनाने की बात कर रहा हूं। देखने के लिए थोड़ी ना पैदा हुए। देख के करोगे भी क्या उसे? परमात्मा को अगर तुम देखोगे तो परमात्मा अलग होगा और तुम अलग होगे, फिर भी तुम तो रह ही गए ना। फिर तो तुम बचे ही बचे। मैं तुम्हें परमात्मा होने की बात कह रहा हूं। और दूसरी बात, मैं अपनी स्पीड से चलना ज्यादा पसंद करूंगी। क्यों पसंद करूंगी? क्योंकि तुम्हारा एक कंफर्ट जोन है, तुम उसे ब्रेक नहीं करना चाहते। बहुत सारे साधक जो मेरे साथ जुड़ के साधना करते हैं, उनके साथ, बहुत सारे साधकों के साथ ये संख्या 90% से 95% है। 95% साधक ऐसे हैं जिन्हें एकदम से कुछ घटता है, मगर वो घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं। अगर वो थोड़ा सा भी हिम्मत दिखाएं और थोड़ा सा बस स्वीकार भाव में रहें कि हाँ, जो घट रहा है घटने दो, गुरु है ना, गुरु है, मर भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, गुरु तो है ना हमारे साथ। और तुम पाओगे कि उस समय सब कुछ बदल गया, उस समय सब कुछ बदल जाता है, तुम परमात्मा हो जाते हो। घबराहट होती क्यों है? इसे समझो, किसी व्यक्ति के आंख पे तुम पट्टी बांध दो, 12 साल तक, 15 साल तक उसकी आंख पे पट्टी बंदी रहे, उसकी आंखें बंद रहे, और एक दिन अचानक ही तुम उसकी पट्टी खोल दो आंख से, तो उसे सब कुछ धुंधला दिखेगा और उसे अजीब सा लगेगा, उसका मन भी घबराने लगेगा। वही है, जन्मों जन्मों की पट्टियां आंख पे बंधी हैं मान्यताओं की। परमात्मा होना कोई साधारणता तो बात नहीं। लोग तो ये मानते हैं परमात्मा तो बस जो लोग हो गए वो अवतार थे। वो अवतार नहीं थे, अपनी समझ के बलबूते पे हुए वो। मगर बहुत लोग इसी तरीके से समझते हैं। वो मान्यताओं की पट्टी तुम हटाओ, तुम्हारा मन डरेगा, मैं समझता हूं। तुम्हारा मन जो है, इतनी तेज गति से जो घटनाएं घट रही हैं उसे स्वीकार कभी नहीं कर पाएगा, वो सोच ही नहीं पाएगा। पहली बात तो तुम ये सोच ही नहीं पाते। जब मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम अभी परमात्मा हो सकते हो, तुम ये यकीन ही नहीं कर पाते। तुम्हें लगता है ये कैसे हो सकता है? जरूर ये आदमी हमसे झूठ बोल रहा है, जरूर ये आदमी हमसे पैसे ठग रहा है, जरूर ये आदमी कुछ और कर रहा है। क्योंकि तुम्हें अभी तक इस पृथ्वी पर ये बातें बताई ही नहीं गई। तुम्हें कहा गया अपने अनुभव छुपा के रखो, किसी को ना बताओ, सिर्फ गुरु को बताओ। अगर किसी को बताओगे तो खो जाएगा सब कुछ। और मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम अपने अनुभव को दुनिया भर को बता दो, कुछ नहीं खोता, कुछ भी नहीं खोता है। तुम कह रहे हो अपने स्पीड से, नहीं, तुम्हारी स्पीड में जानता हूं, तुम्हारी स्पीड से काम नहीं चलेगा। हाँ, यदि फिर भी तुम्हें ये जिद हो कि तुम्हें अपनी स्पीड से काम चलाना है, फिर तुम मुझे छोड़ दो। ये बहुत अच्छी बात है। तुम्हें अगर अपनी दुनिया को, अपने जीवन को, अपनी साधना को अगर अपने तरीके से चलाना है, फिर तुम मेरे साथ मत जुड़ो। फिर जुड़ने का कोई उपाय नहीं, फिर तुम मुझे छोड़ दो। मगर मुझे अगर तुम पकड़ोगे तो तुम मेरी स्पीड से चलोगे। फिर जो ऊर्जा पैदा हो रही है उसे पैदा होने दो, जो बरस रही है उसे बरसने दो। फिर भयभीत नहीं हो।
तुम ध्यान करते हुए नहीं मरोगे। इतिहास में ध्यान करते हुए सिर्फ 2 से 3 लोग ही मरे हैं, वो भी जब मरे जब उन्होंने गुरु की बात को नहीं माना। और एक व्यक्ति इस सदी में ध्यान करते हुए परमात्मा में लीन हो गए, समाधिस्थ हुए, इतना डूब गए कि वो परमात्मा में लीन हो गए। अब लोगों को लगा कि वो शायद दोबारा शरीर में आएंगे, दोबारा कोई शरीर में नहीं आता। इस सदी में ये घटना घटी, बस और कुछ नहीं। बेफिक्र रहो, कुछ भी ऐसा नहीं होता। अगर तुम गुरु के साथ कदम कदम मिला के चल रहे हो, चीजों को समझ रहे हो, तो तुम अपने हिसाब से, और तुम कह रहे हो कि जो मेरे मन में प्रेम है परमात्मा के लिए मैं वो अभिव्यक्त करूं, उस प्रेम को जियो, उस प्रेम को जियो, अभी जियो उस प्रेम को। नाचना है तो नाचो, गाना है तो गाओ। उस प्रेम को तुम कल जियोगे, कल तो कभी किसी का आता नहीं। अभी उस प्रेम को जियो। तुम्हारे को ये बोध भी हो जाए कि तुम्हारे मन में उसके प्रति प्रेम है तो ये भी बहुत शुभ है, तो जियो। ये बात छोड़ दो कि मैं अपनी गति से चलूं। अगर तुम्हें लगता है कि अपनी गति से चलना ही है तो फिर मुझे छोड़ दो, तो ही तुम चल पाओगे। मेरे साथ जुड़े रहोगे तो तुम्हारी गति का तो कोई मायने नहीं है। अब ये ऐसे ही हो गया जैसे तुम रॉकेट में बैठ जाओ और तुम कहोगे हमें तो बैलगाड़ी से चलना था। तो बैलगाड़ी से चलना था तो बैलगाड़ी में बैठना पड़ेगा, रॉकेट में नहीं बैठना पड़ेगा। मेरे साथ चलोगे तो भयभीत होगे, डरोगे, क्योंकि जिन बातों की तुमने कल्पना नहीं करी वो तुम्हारी कल्पनाओं में नहीं, वो हकीकत में घटने लगेंगी। जो तुमने शास्त्रों में पढ़ा वो तुम्हारे जीवन में घटित होने लगेगा। भय तो पैदा होगा, मेरे साथ जुड़ोगे तो भय तो पैदा होगा। उसी भय के पार जाना है और उसी भय के पार ले जाने के लिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। इसे समझना, आनंदित रहना, सदा खुश रहना। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।